आपका है SK 1 to 17 वॉल्यूम, पेज नंबर है 11, MCQ नंबर है 132। क्रॉनिक हेपेटाइटिस कैरेक्टराइज्ड फॉर हाउ मच ड्यूरेशन? क्रॉनिसिटी की क्या डेफिनेशन है? 6 month, 3 month, 2 month? 6 months. 6 month। डैमेज एबनॉर्मल प्रोटीन इज डिग्रेडेड बाय, ठीक है, तो डैमेज अगर प्रोटीन है तो वो किसका काम है? या मिसफोल्डेड प्रोटीन हमने उस दिन पढ़ा था, लाइसोजाइम्स का, पेरोक्सिसोम्स का, या गोल्जी? जी ऑपरेटर्स बोले डॉक्टर समिया? जी 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 जी। लाइसोसोम कहाँ से बर्ड ऑफ होते हैं? गोल्जी ऑपरेटर से या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से? गोल्जी ऑपरेटर से, ठीक है। तो ये इसका है, ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के साथ, गोल्जी ऑपरेटस के साथ, एबनॉर्मल प्रोटीन के साथ। अच्छा, रेजोनेंस ऑन बैक अप टू रेजोनेंस। अच्छा, लंग की बात कर रहे हैं कि लंग का बेस रेजोनेंस कहाँ तक आप करोगे उसको? जी T10, ठीक है, दैट इज अम्बलाइकस वाला आपके आपके पास बैक ऑफ द बेस ऑफ द लंग, ठीक है। T7 पे आपके पास आएगा वो स्कैपुला की, वो कहता है टिप कहाँ पे महसूस होगी जब वो करोगे, आप पीछे से देखोगे, ठीक है, तो ऐसे करके ये T7 पे। फिर उसके बाद आपके पास जीफो स्टर्नल जॉइंट कहाँ पे? ये T9 पे। और T4 पे निपल्स का, हाँ जी, T4 पे निपल्स का पूछता है। और फिर चिन से लेके ये स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, ये क्या है आपके पास? डर्माटोम। सी C5 से C7, नहीं 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 नहीं, नहीं क्या हो गया? नहीं C3 से लेकर C5 तक। ना 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 ना, C2 ऑक्सीपिट है तो C3 वाला ये देता है C3, ठीक है। C1 तो एक्स मैं मुझे ये समझ नहीं आई ऊपर जो गॉल्जी ऑपरेटर्स वाली बात थी, शायद मैंने बहुत पहले रिवाइज किया हुआ। ये अभी हमने रिसेंट जब सेल में किया तो हमने इसी के साथ किया। डॉक्टर एक सेकंड में दिखाती हूँ। सेल मैंने कहाँ बनाया था? सेल मैंने सेल 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 ये सेल, क्योंकि फ्रंट पे पड़ा है इसलिए मैं दिखा देती हूँ डॉक्टर। ये देखो, जब हम ये लाइसोसोम्स कर रहे थे, अनफोल्डेड प्रोटीन की डिग्रेडेशन लाइसोजाइम के साथ था, जबकि गोल्जी के साथ आपके पास प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग एंड डिलीवरी ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ठीक है, नॉट ब्रेक डाउन या डिग्रेडेशन, ठीक है। ये डिलीवरी मैन है। ओके डॉक्टर समिया, चलो। ओके, पैरोटिड ग्लैंड की सप्लाई क्या है हमारे पास? इफ्रंट, जनरल विद इफ्रंट, ठीक है। अच्छा जी, एक होता है 125 का गावा, ठीक है, 125 SVA, 100 का गावा GVA, ठीक है, 125 न्यूक्लियस स्ट्रक्टस सॉलिटेरियस इनके साथ है, ठीक है। चलो, SVA और GVA के साथ। अच्छा, ब्लड सेल्स ऑफ बोन मैरो गेट सिग्नल्स टू प्रोलिफरेशन जी, ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर। अच्छा मुझे ये बताओ, आज आवाज ठीक आ रही है? जी मैम। आज मैंने इस मोबाइल से ना मीट की है शेयर। आज अ पर्सन स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम हैज डिक्रीज्ड व्हाट? CVP। सेंट्रल वीनस प्रेशर। अच्छा, और क्या कम होगा स्टैंडिंग पे? लॉन्ग टाइम नहीं, वैसे बताओ, स्टैंडिंग पे बेसिकली होता है क्या? पुलिंग हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है? वीनस रिटर्न। वीनस प्रेशर कम होगा। कैसे कम होगा? बिकॉज ऑफ द वीनस रिटर्न, मतलब कूलिंग अच्छा होगी ना बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी इफेक्ट, और जी जी, वेन्स में सीवीपी कम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? सेंडिंग का तो नहीं आएगा टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस में। क्या डिक्रीज हो कह रहे हो, जाएगी फर्क नहीं वेजो होगा? डायलेटेशन और कूलिंग की वजह से। हाँ जी, ये डॉक्टर उसामा जो कह रहे हैं ना, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगी तो पुलिंग आएगी ना आपके पास, ठीक है। चलो, हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ACTH इन स्ट्रेस वेन इन ऑफ पिट्यूटरी। वेन ऑफ पिट्यूटरी, ठीक है, ये MCQ आता है इसके साथ और तरह से। रिगार्डिंग सिंपैथेटिक एक्टिवेशन व्हाट विल एपिनेफ्रिन डू? तो एपिनेफ्रिन क्या करता है सिंपैथेटिक में? इंक्रीज मसल फ्लो, इनहिबिट GIT, ग्लाइकोजिनोलाइसिस इन लिवर। बताओ, एपिनेफ्रिन और अगले दिन मैंने दो चीजें बताई थी, ग्लूकागॉन, दोनों क्या करते हैं? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। इनहिबिट। अच्छा, इसका ना आंसर नहीं लिखा हुआ जी, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस करते हैं वो।
अब पता नहीं इधर आंसर क्या है, देख लेना 139 का। चलो ट्यूमर दैट डजंट, कर रहे होते हैं जी सॉरी, जीआईटी में कभी जीआईटी को भी आई थिंक वो उसका इनहिबिटरी इफेक्ट है ना, सिंपैथेटिक एक्टिवेशन का। अच्छा मैं देखो इसको अगर रिवाइज करते हुए सिंपैथेटिक, फिर देखूंगी। ओके सिंपैथेटिक के साथ ये, और अगर लेट्स सपोज वो कहेगा ना सेम लाइक वो ग्लूकागॉन, तो ये अच्छा इसको देख लो जरा अपनी बुक से बच्चों, 139 का आंसर क्या है जिसके पास बुक है। मैं देखती हूँ। और कल असाइनमेंट किसी ने भी नहीं की। ट्यूमर दैट डजंट सिक्रीट एनी हार्मोन, कौन सा ट्यूमर है? कॉन्ड्रोसार्कोमा। टेराटोमा। डॉक्टर सामा, डॉक्टर आयशा ने बड़े रटे हुए हैं एमसीक्यूज। अच्छा चलो, तो ये कैसा क्वेश्चन है, ये मुझे नहीं समझ आया क्यों। अच्छा देखो, जैसे सेरोटोनिन ने बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं, एसीटीएच है, ठीक है, कॉन्ड्रोसार्कोमा हो सकता है कुछ ना रिलीज हो रहा हो। अच्छा टेराटोमा का अगर कार्सिनोमा, तो वो क्या सिक्रीट करेगा, वो देख लो। अगर वो कुछ सिक्रीट कर रहा है तो फिर वो ऑप्शन में नहीं होगा। देखते हैं, टेराटोमा रिलीज, कार्सिनोमा रिलीज, कोरियोकार्सिनोमा टेराटोमा तो एचसीजी खुद है। सिक्रीट कर होता है, और टेराटोमा क्या रिलीज कर रहा होता है? कोरियोकार्सिनोमा से तो वो आ जाएगा ना, बीटा एससीजी। अच्छा टेराटोमा जी कैन रिलीज हार्मोन ऑल्दो नॉट ऑल ऑफ देम, ठीक है, जैसे डॉक्टर उसामा भी कह रहे हैं, सम टेराटोमास कैन सिक्रीट बीटा एचसीजी, एएफपी एंड टीएसएच, ठीक है, एएफपी टीएसएच और साथ में बीटा एचसीजी। अच्छा जो micturition reflex involve parasympathetic sectoral segment inhibited by higher center controlled by sympathetic, जी पैरासिम्पैथेटिक सैक्रल सेगमेंट। जी। और इसका बेसिकली आता है आपके पास स्टिमुलेट पॉन्स, इनहिबिट मेडुला, और फिर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन भी आता है ना, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन सेक्टल सेगमेंट के साथ है, किसके साथ है? सैक्रल सेगमेंट इंटीग्रेशन और मिड ब्रेन पे इनहिबिशन होगी, कॉन्स पे दैट विल बी स्टिमुलेशन। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे क्या होगा? प्रोसेसिंग। कंट्रोल। प्रोसेसिंग, क्या हुआ? प्रोसेसिंग, हाँ प्रोसेसिंग जोन है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इंटीग्रेशन, और साथ में ये जो आपके पास है इन्वॉल्व इन पैरासिम्पैथेटिक सेक्टल सेगमेंट, ठीक है, ये इसके साथ है। ये आप लोगों का ना इस दफा गायनी के पेपर के अंदर, ठीक है, गायनी के पेपर के अंदर आया हुआ था, वॉलेंट्री इनहिबिशन ऑफ मैच्योरेशन। तो वॉलेंट्री किसके अंडर कंट्रोल है? वॉलेंट्री कंट्रोल पेल्विक, प्यूडेंटल नहीं है मैम। वो पोटेंशियल। ठीक है, कि आपके पास एक्सटर्नल स्फिंक्टर वगैरह उसके साथ है। एक सेकंड, क्वेश्चन जरा मुझे देखने तो, क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा, 42 से पहले है, 42 से पहले क्वेश्चन इसने दिया हुआ था, आंसर नहीं दिया। वॉलेंट्री इनहिबिशन ऑफ मैच्योरेशन, कहाँ है इनकी माँ? नहीं है। मैच्योरेशन रिफ्लेक्स के लिए सेक्टल स्पाइनल कॉर्ड, मैम और ये रफी में लिखा हुआ है, वोलेंट्री इनहिबिशन ऑफ मैच्योरेशन इज बाय इंक्रीज फायरिंग इन पोटेंशियल नर्व्स। इंक्रीज फायरिंग इन पोटेंशियल नर्व, ये किसी का तोता है? चलो ये हो गया। चलो नर्व ग्रोथ रेट इन द केस ऑफ पेरिफेरल, हाँ कितने मिलीमीटर जी? 0.3 मिलीमीटर। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये वैसे डॉक्टर उसामा सर्जरी वालों में बार दफा मैंने देखा हुआ है। हेमाटोमा इज व्हाट? टोटली बिनाइन, जस्ट लाइक कोरियोस्टोमा। चलो आगे वो वेसल्स का कहता है, उसमें आपको हेमेंजियोमा देता है वेसल्स ये का। हमाटोमा था या हीमोटोमा, मुझे लगा हीमोटोमा आपने ये वो रफी में भी दिया हुआ है।
मुंह से हेमाटोमा है। हीमाटोमा। ओके, एंटीरियर टू पल्मोनरी आर्टरीज व्हाट? अगले दिन मैंने दिखाया था ऐसे पल्मोनरी आर्टरी आपके पास यूं ट्रंक होता है उसके अंदर होता है और पीछे से फ्रेनिक नर्व, ठीक है। PV. हाँ जी, फर्स्ट फॉरमोस्ट कोएगुलेशन फैक्टर गॉन इन विटामिन के इज, विटामिन के में सबसे पहले क्या जाएगा? CS7 होना चाहिए, 7, ठीक है। हार्ट इज ससेप्टेबल फिब्रिलेशन एट दिस पॉइंट ऑफ कार्डियक साइकिल, ये कल था, एट द एंड ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ 256 हर्ट्ज ट्यूनिंग फॉर्क इज, पहले बताओ ये फ्रीक्वेंसी कम है या ज्यादा है? पसीनियन हाई फ्रीक्वेंसी है कि लो के लिए? मैम ये हाई के लिए नहीं है, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए और लो के लिए हो रहा है। हाँ, तो 140 के साथ फ्रीक्वेंसी है, वो किसके साथ है? लो किसके लिए? लो मींस में पार्टिकल्स होता है वो लो के लिए, और मैक्सिमम हाई फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर लेता है। मर्कल किस लिए? प्रेशर डीप स्टैटिक टच के लिए। तो किसमें? स्पाइक टू? हाँ जी, हाँ ये भी था स्पाइक वाला। ठीक है, मर्कल के साथ। ट्रू अबाउट एनल केनाल, ये आपका एक दफा का स्पाइक डोम वाला ना। अच्छा, ट्रू अबाउट एनल केनाल, anal canal upper part drained by superficial superficial supplied with both superior and inferior rectal vein drain into हाँ जी, ठीक है। RBCs are biconvex, non-fragile, have nucleus, have glycolytic enzyme। न्यूक्लियस है नहीं उनमें, ठीक है। कन्वेक्स हाँ जी, ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स हैं, ठीक है। सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी कंपनीज व्हाट? सुपरफिशियल टेम्पोरल, हाँ। अच्छा, आज हमने क्या पोस्टीरियर ऑरिकुलर किस तरह बनेगी? पोस्टीरियर ऑरिकुलर, सुपरफिशियल टेम्पोरल और साथ में मैक्सिलरी और रेट्रोमैंडिबुलर वेन पड़ी थी मैम। रेट्रोमैंडिबुलर, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और रेट्रोमैंडिबुलर किसके साथ मिलकर? तो वो जो डॉक्टर यूसुफ बता रहे थे, डॉक्टर सामा, वो भी पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन के साथ मिलकर एक्सटर्नल जुगुलर। पोस्टीरियर ऑरिकुलर के साथ मिलकर एक्सटर्नल जुगुलर, ये सब वेन की बात कर रही हूँ, आर्टरी की नहीं, ठीक है। तो सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन along with maxillary vein form retromandibular along with posterior auricular forms the external jugular। ये दोनों आपके पास MCQs हैं, उसमें रफी में भी है और वैसे भी पूछता भी है। What decreases penicillin excretion from kidney? प्रोबेनासिड, ठीक है। ये MCQs आए में बहुत कम, ठीक है, लेकिन आते हैं। एस्पिरिन शुड बी स्टॉप, तो आलमी वाला था आपके पास, आलमी, तो इसमें क्या MCQ है? एस्पिरिन ये 7 to 9 में था। एस्पिरिन 1 वीक, लिथियम 2 वीक, माओ 3 वीक और एस्ट्रोजन ओसीपी 4। चलो, रिगार्डिंग ब्लड सप्लाई ऑफ बोन, स्मॉल बोन सप्लाई, मैम ये दोबारा बता दें, वो एनिमी कैसी stop 1 week before surgery, lithium 2 week before surgery, MAO कह रही हूँ, MAO, ठीक है। माओ क्या होते हैं बच्चों? मोनो, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, ठीक है। और ई से एस्ट्रोजन या ओसीपीज, दैट इज 4 वीक बिफोर सर्जरी, ठीक है। अच्छा, और ये जो सप्लाइड बाय, तो एपिफिजियल आर्टरी, ठीक है। अच्छा, लेंथ ऑफ राइट ब्रोंकस 2.5 और लेफ्ट का 2.5। हाँ जी, मोस्ट कॉमन शॉर्ट होता है, वाइड होता है राइट वाला, ठीक है, इसलिए फॉरेन बॉडी जाने का चांस होता है। मोस्ट कॉमन चेंजेस व्हिच अकर इन केस ऑफ यूट्राइन प्रोलैप्स, तो यूट्राइन प्रोलैप्स में क्या होता है? क्रॉनिक सर्विसाइटिस और स्क्वेमस मेटाप्लेजिया, एक्सपोजर की वजह से वो सर्वाइकल चेंजेस होंगी और वो स्क्वेमस फिर मेटाप्लेजिया कॉज करेगा। व्हिच पार्ट ऑफ ब्रेन रिसीव मेजर एक्साइटेटरी इनपुट टू एंड फ्रॉम सेरेब्रल कॉर्टेक्स इटसेल्फ डजंट सेंड एक्सॉन टू कॉर्टेक्स, ठीक है, सबसेंशियल नाइग्रा, ठीक है। तो बेसिकली जब एक्साइटेटरी की बात करेगा ये, और जब वो आपको कहेगा ना एक वो कि जी पेन इनहिबिटरी फाइबर्स के साथ, तो वो क्या होता है आपके पास सब्सटेंस? वो इनकेफ्लिन का कह रही हैं, एनकेफ्लिन, पेन इनहिबिटरी, ठीक है। एक सेकंड बच्चा, एक्सक्यूज मी, कोई मुझे वो रिवाइज कराते कि मुझे 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी का आता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें कम हो रही होती हैं? एक तो FRC है ना, और वो जो सीक्वेंस था। हाँ मेरे पास लिखा हुआ है।
कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मुझे उसका सीक्वेंस है ना, एक हाँ वो FRC FRC वाला FeV1 CO वाला हाँ डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, डिक्रीज FE1 FEC और TLC भी नहीं डॉक्टर सामा कंप्लीट करो इसको। डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, फिर डिक्रीज FRC, फिर डिक्रीज वो वाला FE1 नहीं है बेसिक, नहीं वो फिर रेशियो डॉक्टर आयशा के मुताबिक FRC को हमने सबसे पहले देखना है। अच्छा फिर क्या उसके डॉक्टर बाद सामा? वो जो है मैम वो डॉक्टर आयशा ने जो कार्बन डाइऑक्साइड में मैम ये जो फ्रीक्वेंसी चेंजेस में हाँ FPV इस इन सब से वो मैम कहती थी सबसे पहले आपने FRC को देखना है। FRC को देखने, नहीं ऐसा तो नहीं है। पता नहीं डॉक्टर लेकिन मैंने ये एक कब लिखा बात था हुई फिर थी? मैंने एक आई थिंक उन्होंने काट के लिखा उसमें FE1 प्रेफरेंस दी हुई है CO2 के बाद की। अब ये पता नहीं डॉक्टर अमरा ने लिखवाया था, ये डॉक्टर अमरा ने लिखवाया था मेरे ख्याल में, अगले दिन मेरे रफी के ऊपर लिखा हुआ MCQ देता है, वो देता है इंक्रीज CO2 के साथ, ये रेशो नहीं डाला होता उसने, FRC दिया होता है, ठीक है। तो फिर आप FRC पकड़ते हो, ठीक है। अगर उधर डिक्रीज CO2 है तो पकड़ना CO2 ही है। उस MCQ में देता ही वो इंक्रीज CO2 है, ठीक है। बस एक जो कंफ्यूजन हो रही है ना, वो ये FRC वाली और ये FEV1 वाली हो रही है ना, क्योंकि मेरे पास भी दो अलग अलग जगहों पे ये लिखा है, एक में FRC पहले लिखा है, एक में FRC बाद में लिखा हुआ है। तो मैंने तो यही फॉलो की है और हर MCQ में भी इसी तरह है, और ये दोनों चीजें इकट्ठी आती ही नहीं दरअसल है, ना मैम वो कभी FRC के साथ ये रेशो को देता ही नहीं है। देता ही नहीं है। और FEV1 को अकेला दे रहा होता है, वो देते हैं कि आपके पास FEV1 बाय FVC कम होती है, ठीक है, प्रेगनेंसी ऊपर मेंशन होता है, और ये सारे ऑप्शंस नहीं होते उसमें, फिर आप ये रेशो उठाते हो, ठीक है। फिर दूसरा देता है, या उसमें वो दिया होता है कि FEV1 बाय FVC इतना कम होगा, कितना कम होगा, ऐसे करके देता है। ये तीनों कभी इकट्ठे नहीं आए, लेकिन सीक्वेंस यही है, आई एम डैम श्योर। अच्छा चलो, थ्रेको नंबर आउटफ्लो कंपोज्ड ऑफ सिंपैथेटिक है या पैरासिम्पैथेटिक है? ये सिंथेटिक होगा। हाँ जी, और अगर आपके पास सर्वाइकल और सैक्रल होता तो फिर सर्वाइकल में नर्व कौन कौन सी है? C7 and 9 और S1 to S2 सेंट्रल सेगमेंट हो। हाँ 10 भी है डॉक्टर साहब। कॉर्पस कैलोजम क्या करता है, दोनों साइड के वो कनेक्ट करता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के। मोस्ट फाइबर इंटरकनेक्ट सिमेट्रिकल एरियाज ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। कल हमने टेम्पोरल लोब के अंदर जो एम्बेडेड होता है वो क्या किया था बच्चों, वो पार्ट कौन सा था ब्रेन का, क्या था उसका नाम? इंसुला, ठीक है। रिगार्डिंग इंसुला इंसुला रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशंस, ठीक है। तो ये किधर है आपके पास? ट्रांसमिटेड फ्रॉम और एक MCQ था आपके पास कि माइटोकॉन्ड्रियल वाला जो आता है वो एंजाइम किधर, नहीं सॉरी, वो माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा एंजाइम वाला होता है, वो जो मार्कर है एक डिजीज का, क्या था उसका? समथिंग रिलेटेड टू SLE टाइप। कार्डियोलाइपिन। कार्डियोलिपिन, कार्डियोलिपिन नहीं 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 नहीं, नहीं उसका कोई नाम मुझे याद है। एंटी माइट्रोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज। ये किससे रिलेटेड है? आई थिंक सो यही थी कि नहीं, पता नहीं है। चलो प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस। प्राइमरी बिलियरी कोलिंजाइटिस में होता है ये, हाँ PBS। अम्मा जोन सी ना हमारी, हाँ जी, प्राइमरी बिलियरी नहीं इसमें भी होता सिरोसिस, है और में। बहुत है, थोड़ा मोटा, इससे डबल। अच्छा, चाइल्ड विद रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, डायनिनार्म। हाँ जी ठीक है, डायनेनाम होगा। और किसका होगा, उसको स्ट्रक्चर क्या है? डायनेनाम किसका स्ट्रक्चर है बच्चों? सीलिया का, विलाय का, किसका? सीलिया का। सीलिया। पेयर्ड 9 पेयर रह रहे हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होता है, ये भी 9 पेयर्स प्लस 2। अच्छा, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेक्शन इन विजरा क्या होगा बच्चों, विजराज में इन्फेक्शन? थ्रोम्बोसिस।
तो एथिरोमा या एथिरोमा से इन्फेक्शन किस तरह, हार्ट में बेसिकली क्या हो रहा होता है? एयर एमीबिक एनीमिया दो रह गए, थ्रोम्बोसिस और एथिरोमा। मैम एथिरोमा तो ये वो होता है ना जो मतलब मोबाइल प्लाक जो होता है। अच्छा, वो एम्बोलस और थ्रोम्बस, ठीक है। मोबाइल वाला एम्बोलस है, थ्रोम्बस जो उधर स्पेसिफिक साइड पे। एथिरोमा में ना आपके पास क्या कॉम्पोजिशन होती है, फैट किसके अंदर होता है? एथेरोमा में ही होता है प्रोटीन होगा ना कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर। क्रिस्टल और ये सारा इसी से रिलेटेड है। जी जी, एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर और साथ में फैट वगैरह। एथिरोमा आप क्यों ऑर्गन्स के साथ डाला है? जब भी देखो आपके पास हार्ट के अंदर ब्लड वेसल्स हैं और बाकी वेसल्स हैं, ठीक है, तो वो आपके पास एज रिलेटेड तो चलो आर्टीरियल स्क्लेरोसिस हो रही होती है, और वैसे एथिरोमा ये वॉल पे डेपोजिशन हो जाती है, नैरोइंग होती है, दैट लीड्स टू अल्टीमेटली इन्फेक्शन, ठीक है। अब इसने अजीब सा इस एम्बोलाई मोबिलिटी थ्रोम्बस होती है। एम्बोलाइज करेगा ना बाद में जाके। जी। हाँ हाँ जी, थ्रोम्बस अगर लेट्स सपोज एट्रियल फिब्रिलेशन थ्रोम्बस की वजह से, एम्बोलस फिर उसकी वजह से मोबिलाइज करेगा, वो फिर जाके किसी और ऑर्गन साइट पे, जिससे आपके पास पल्मोनरी एम्बोलस है, ठीक है। रिगार्डिंग बीटा थैलेसीमिया मोस्ट म्यूटेशन इन, कॉमन एथिरोमा। अच्छा देखो ना, ये स्टेटमेंट पूरा नहीं है डॉक्टर समिया। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेक्शन इन विजरास, कौन से विजरास, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली थोड़ी सी फेक स्टेटमेंट है, इधर आपको हिस्ट्री दी हुई होगी। मैम इसका मैंने अभी बुक में देखा है, कुछ क्लोरोसिस का लिखा हुआ है, कुछ क्लोरोसिस म्यूटेशन जो है वो एब्डोमिनल एओर्टा, कोरोनरी आर्टरी, पॉप्लीजियल आर्टरी, कैरोटिड, सर्कल ऑफ विलिस। तो फिर ये सारी विसरास मेन ऑर्गन्स हो गए ना, इसलिए हाँ, होगा फिर ये। इसके साथ एथिरोमा बोला हुआ है उन्होंने, मेन विजरा जितना भी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मगर इसके साथ पूरी हिस्ट्री होगी। उधर भी वन लाइनर है, इधर भी वन लाइनर है, उसने कुछ ना कुछ मेंशन किया होगा, ठीक है। रिगार्डिंग बीटा थैलेसीमिया, व्हाट इज बच्चों, ये क्या होगा? पॉइंट म्यूटेशन बीटा जीन, लार्ज डिलीशन, स्मॉल डिलीशन, या म्यूटेशन इन प्रोमोटरी बीटा जीन्स? पॉइंट म्यूटेशन की तरफ जाएंगे बीटा थैलेसीमिया। म्यूटेशन इन प्रोमोटर, कोई म्यूटेशन होता है मुझे ये नहीं लगता सोचो। कि मैं पता नहीं क्या पढ़ती हूँ और मैं एमसीक्यूज कैसे सॉल्व कर रही हूँ। नहीं नहीं, एक्चुअली ना जब मैंने आप लोगों को बीटा थैलेसीमिया दिखाया था ना, ये आपको ना थैलेसीमिया वाला टॉपिक अपने फर्स्ट एड में, ठीक है, उसमें ना मुख्तलिफ म्यूटेशंस हैं, ठीक है, जस्ट पॉइंट के ऊपर नहीं है। अब इसने प्रोमोटर रीजन ऑफ बीटा जीन ये भी मेंशन कर दिया है, तो ये हालांकि मेरे लिए भी बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट टाइम है, म्यूटेशन इन प्रोमोटर रीजन ऑफ बीटा। नहीं मैम, ये प्रमोटर सीक्वेंस में ही होता है, लेकिन टाइप ऑफ म्यूटेशन जो है ना वो पॉइंट म्यूटेशन या स्प्लाइस पॉइंट म्यूटेशन। म्यूटेशन आएगा, लेकिन इसमें प्रोमोटर है। हाँ, ये सेंटेंस अगर पूरा करें ना इस तरह, पॉइंट म्यूटेशन इन प्रमोटर रीजन ऑफ बीटा जीन, तो ये एग्जैक्ट इसी का बीटा थैलेसीमिया का ये है। ओके ओके, चलो। बुक में लिखा हुआ है कि पॉइंट म्यूटेशन इन स्प्लाइस साइट सीक्वेंस प्रमोटर ऑन क्रोमोसोम 11। तो मैम अब इतना तो नहीं याद रह सकता ना, उन्हें इतना मुश्किल सवाल तो ना दे उन्हें। क्या नाम है आपका, समिया? ये जब मैंने अपने कराए थे ना, मैं किधर से खोलूं, उसमें टाइम बहुत लग जाएगा। जब मैंने ब्लड कराया था ना, तो उसमें मैंने आपको क्रोमोसोम्स भी कराए थे, ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको म्यूटेशंस भी कराई थी, मैंने उसके अंदर ये आपको म्यूटेशंस के अलावा ये जितना डॉक्टर उसामा कह रहे हैं कि ये लीडिंग कॉज है, आगे म्यूटेशन डिवाइडेड है, ठीक है, 3 to 4। डॉक्टर नमना बिल्कुल ठीक, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं अपना फॉल्ट ले रही हूँ कि मैं क्या पढ़ रही हूँ और मुझसे हो नहीं रहा। तो मैं बहुत पीछे से गलत थी एमसीक्यूज। अच्छा, तो मैं इसमें ये है यही कि मैं तो कहना चाह रही हूँ कि वो अब हमने तो यही मेन चीजें ये इतनी अंदर वाली बात है, वो ये वाली आप जनरल में पॉइंट म्यूटेशन बोल रहे थे। अब ये प्रमोटर बहुत कम जगह रिपीट हुआ है ना, ये वाली बात ना, तो असल डॉक्टर ये हमारा मिस्टेक क्या होती है, जब हम एकेडमी स्टार्ट करते हैं तो हम डीप पढ़ते हैं, एंड पे हम जस्ट म्यूटेशन पे रह जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम जो फर्स्ट डे से स्टार्ट हुए हैं उसको एंड डे पे वही सारी चीजें रिकॉल और साथ में डिस्कस करें, तो आपको ये चीजें भूलेंगी नहीं, तब आपको ये चीजें न्यू भी नहीं लगेंगी, ठीक है। तो खैर उसको देख लेना एक दफा रफी वाले टेबल को, ठीक है, आपकी गलती नहीं है। आप अभी भी देखोगे ना, आपको वो रिकॉल रह जाएगा। रिगार्डिंग एचपीवी, जी बच्चों, मैम इसका ए है 16 18 13 विद डिस्प्लेसिया, ठीक है। और वो जो एक दूसरी टाइप है वो क्या करती है? मैम, वो देखो 6 और 11 का कह रही हैं। हाँ,
वो इससे कम होती है वो, लेकिन उसका भी वो मैम उसके साथ वॉट्स वॉट्स, ठीक है। डॉक्टर जवेरी, वॉट्स का टू अबाउट फेशियल नर्व्स, व्हाट इज दिस? Upper part of pons, ligand compressed vestibular part of cranial nerve, it exits skull through foramen retendum, ठीक है, ये तो नहीं था। Receive upper motor fibers from contralateral cortex, contains secretomotor fibers, secretomotor fibers। जी बच्चों बताओ। जी ये डी ऑप्शन है इसका, 12th और 7th दोनों कॉन्ट्रोलेटरल कॉर्टेक्स से होते हैं। ठीक है, अपर वाला जो होता है, अपर मोटर, हाँ जी। चलो आगे, हाई पिच फ्रीक्वेंसीज इन रिलेशन टू बेसिलर मेम्ब्रेन स्ट्राइक्स। अब बेसिकली आपके पास जो है हेयर वाला वो जो स्ट्रक्चर है ना, उसकी बात कर रहे हैं। हाई पिच फ्रीक्वेंसी इन रिलेशन टू बेसिलर मेम्ब्रेन स्ट्राइक। तो अब इसका आंसर भाई ये तो ईयर वालों की बात है। राउंड विंडो के साथ है इंटरमिटेंटली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ बेसिलर मेम्ब्रेन। अब ये तुक्का ही मारो, एपेक्स पे होते हैं या बेस पे होते हैं? सर्च करके बता दो। तुक्का ही मारना है। बेस ऑफ डी कॉक्लिया। ऑप्शन में भी, क्योंकि ये बड़ी सारी लाइन है इसलिए। डॉक्टर साहब कह रही हैं बेस ऑफ कॉक्लिया, डॉक्टर जवेरिया कह रही हैं कॉक्लिया का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा सा है। चलो इसको हम देखते हैं। दिस इज बेस ऑफ कॉक्लिया, डॉक्टर साहब ठीक कह रही हैं। बेसिलर मेम्ब्रेन स्ट्राइक। चलो इसको ना मैं कल कराऊंगी 164 को, ठीक है, साथ ठीक है, ताकि आपको ये याद रहे। बेस ऑफ कॉक्लिया। क्लास 3 एंटी एरिथमिक इन्वॉल्व्स वो है डॉफिनाइट, पता नहीं क्या डॉफिनाइट है मैम। डॉक्टेटालाइट में भी डॉक्टर सामा। लिकेनाइट। जी मैम। ये बताओ जरा। अच्छा, क्लास C एंटी एरिथमिक इन्फ्लूड। डॉक्टर सामा कह रहे मैं तुमसे सर्च कर लूँ, जरा टाइम दे। नहीं मैं देख मैम इसमें एक और चीज पूछनी थी कि ये एंटी एरिथमिक ड्रग्स का कोई आपके पास आसान सा फॉर्मूला या कोई ऐसा नमूने का याद करने का? ईटा है मैम इसका। ईटा, ठीक है। ये कोई डॉक्टर कह रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब इसका ना मैं बाद में देखूंगी, इस ये वक्त मेरे पास सुटालोल के साथ भी आता है, पोटाशियम हाँ। चैनल ब्रोकर। क्लास ये वाला तो एड्स से याद किया हुआ है ना, एड्स का निमोनिक से, लेकिन वैसे अदरवाइज जो है सारों को कोई याद करने का आसान तरीका है? सारी जो क्लासेस हैं उनका कोई? ठीक है ग्रुप में, ताकि एक दफा आपको सब देखो, ये सब लेकर और अक्सर पास जाते हैं, ठीक है बच्चों। डॉफिटिनाइट और सोटानोल और फ्लेकेनाइट के साथ आता है। सोटानोल कौन सा ग्रुप से है? है ना, वो भी तो इसी से है, एड्स के इसी से निमोनिक ही है, से। पोटाशियम चैनल ब्रोकर की है सर। अच्छा इसके अलावा मुझे बताओ फ्लेकेनाइट के साथ आता है? ये सोडियम चैनल है, ये उसमें आएगा क्लास 1 और स्पेसिफिक, ठीक है। चलो, which of the following statement is unlikely to be true about hydrogen in renal tubules? कैन बाइंड विद NH4 के साथ तो बाइंडिंग करता है ना, अमोनिया के साथ बाइंड करता है। NH3, हाँ तो उसके साथ बाइंड करेगा तो 4। To be true about hydrogen in renal tubules. बी ट्रू देन HPO4 के साथ ही बाइंड करेगा। HPO4 के साथ? वैसे बाइंड करके वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं रिलीज कर रहा होता। अच्छा ये देखो, ये फिर which of the following statement is unlikely to be true? Unlikely to be true.
बाकी रेस्ट के साथ सबके साथ ये करेगा, क्योंकि तो एंड करके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा होता है ना, ठीक है। चलो ओके, और उसके साथ भी फिर फॉस्फेट के साथ बनाकर क्या करेगा, उसके साथ भी कुछ बनाएगा। आफ्टर शिफ्टिंग बफरिंग होती है ना मेनली अमोनिया और उसके साथ H2 मतलब H2 के साथ बाइंड करता है और